हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। मुल्क भर में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमाओं ने कहा कि उनके तमाम मुतालबात माने गए। हुकूमती वादों की बुनियाद पर हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। हड़ताल के खात्मे का ऐलान होते ही गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया। मईशत मंझधार से निकल आई, अब मुस्तहकम हो रही है। इसे मज़ीद आगे लेकर जाना है, लेकिन ये काम जादू टोने से नहीं, मेहनत से होगा। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम कई दहाइयों से दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मावन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से जितना वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए उतना है। तहरीक के हवाले से महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो फैसला करेंगे पार्टी उसे कबूल करेगी। शफी जान का तफसीली इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ। IMF का 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात 46 अरब डॉलर तक पहुँचने का तखमीना। पाकिस्तान ने 2030 तक मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। IMF ने कहा कि 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान है। अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 46 करोड़ डॉलर तक जाएंगी। माली साल 2028 में बरामदात 40 अरब, 2029 में तकरीबन 43 अरब डॉलर रहे। IMF का 2030 तक मजमूई दरामदात में 18 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना है। रवा माली साल पाकिस्तान की दरामदात 64 अरब डॉलर से ज़्यादा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने खिलाफ मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समात नहीं, खारिज की जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। एक दरख्वास्त में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई। जस्टिस जहांगीरी ने दरख्वास्त में कहा कि फुल कोर्ट चीफ जस्टिस समेत दीगर ट्रांसफ़र जजेस को न शामिल किया जाए। दीगर 2 दरख्वास्तों में जवाब जमा करवाने के लिए वक्त देने और सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक समात मुलतवी करने की इस्तदा की गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को तौहीन अदालत केस में सुनाई गई सजा का लदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला का लदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 6 माह, SSP ऑपरेशंस को 4 और SHO को 2 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार ने दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 3.86 अरब डॉलर्स के 13 मनसूबों पर काम हो रहा है। तकरीबन 2 अरब डॉलर्स इन मनसूबों पर खर्च भी हो चुके। वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप सिंध के बहाली एजेंडा में अहम हैसियत रखती है। इजलास में माली साल 2026 के लिए $700 मिलियन जारी करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चारसद्दा के सिटीज़न कंसल्टेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आला का ज़मीनों की मुंतकली और फ़र्द को इजरा में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। सुहेल आफरीदी का कहना है कि आवाम को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर न किया जाए। सर्विस डिलीवरी में किसी भी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला का ज़मीनों के इंतकाल के इजरा में ताख़ीर की शिकायत पर इंक्वायरी का भी हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स एजेंट्स के जरिए जाली फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। PJ सेक्रेटरी 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। आवाम के जानो माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि वो 27वीं तरमीम से 4 साल पहले से कह रहे थे कि आइन के साथ फ्रॉड हुआ है, इसको ठीक किया जाए। अगर पार्लियामेंट ने इसको ठीक करने की हिम्मत की है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में कहा, सियासी गलतियों की वजह से इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का सामना करना पड़ा। मुल्क में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे।
न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में चाय के होटल पर फायरिंग, शहजाद नामी वाटर बोर्ड का मुलाजिम जाम बहक। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर वाक़या टारगेट किलिंग है। MQM पाकिस्तान का कहना है कि मकतूल शहजाद न्यू कराची UC8 के जॉइंट इंचार्ज थे। जनाजे में MQM रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। फारूक सत्तार ने कहा कि मुखलफीन सुरजानी और मलिर के कामयाब जलसों की वजह से डर रहे हैं। एक बार फिर साजिश के तहत MQM को दीवार से लगाया जा रहा है। IG सिंध और वज़ीर आला से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। भोटकी में मुसाफिरों को अगवा करने वाले डाकुओं के खिलाफ सिंध और पंजाब पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक कच्चा कराची में जारी ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, कई जख्मी हो गए। ऑपरेशन में डाकुओं के ठिकानों को गिरा दिया गया। 2 रोज़ पहले पंजाब और सिंध बॉर्डर के करीब डाकुओं ने 14 मुसाफिरों को अगवा किया था, जिन्हें बाजियाब करवा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान डाकू फरार होकर राजनपुर में छुप गए थे। खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल सर्विस रूल्स में तरमीम, सिविल जज के लिए 2 साल वकालत की शर्त खत्म। रूल 5 में सीनियरिटी कम, फिटनेस की बुनियाद पर खत्म। मेरिट पर सिलेक्शन होगी। तरक्की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। BPS 19 से 21 में रेगुलर तरक्की सर्विस मुकम्मल किए बगैर नहीं हो सकेगी। तरक्की के लिए तरबियत मुकम्मल करना और इम्तिहान पास करना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। हुकूमत से बगैर तजर्बे के जजेस की तैनाती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। UAE के वज़ीर रवादारी शेख नायान बिन मुबारक नायान की खैर पुरआमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दोनों रहनुमाओं ने UAE के कौमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का सिडनी में बीच हमले पर मुलविस दहशतगर्दों के भारत से ताल्लुक पर इज़हार तशवीश कहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भारत की जानिब से आलमी सतह पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की मुबैना हिमायत का जायजा ले। पोंडाई हमले को दहशत फैलाने के असल मकासद से हटाकर शनाख्ती सियासत का रंग दिया जा रहा है, जो गुमराह कौन है। वाक़े के बाद इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। मासूम शहरियों पर हमला, चाहे सिडनी में बीच में हो या गाजा में, हर सूरत नाकाबिल कबूल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानह APS के शोहदा की याद में बच्चों की हमला शमअ रोशन की। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए इफ्तार और सहर के इंतजाम किए जाएंगे। मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन का सामान भी तकसीम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बहुत ज़्यादा फोकस सब्जियों की कीमतों पर है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि लिया जैसे वाक़यात पर वज़ीर आला ने सख्त एक्शन लिया। वज़ीर आला की मामले ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि मंडियों में डिजिटल रेट लिस्ट लगाई जा रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए मंडियों की सिक्योरिटी बेहतर बना रहे हैं। मंडियों का निज़ाम चेक करने के लिए डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और पाकिस्तान के दरमियान कराची में सीवरेज और गंदे पानी की सफाई के लिए 60 मिलियन यूरो के फंड्स की फराहमी के इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तकरीब यूरोपियन दारहुकूमत ब्रसल्स में मुनक़िद होने वाले 15वें पाकिस्तान EU मुश्तरका कमीशन के इजलास की साइड लाइन्स पर मुनक़िद हुई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक़ 1 जनवरी से किया जाएगा। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो और ऐसे शहरियों के अमेरिका पर सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है जिनकी सफरी दस्तावेज़ फ़लस्तीनी अथॉरिटी जारी करती है। सदर ट्रंप के ताज़ा इक़दाम से सफरी पाबंदियों के शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो चुकी है। इसके साथ ही ट्रंप इंतज़ामिया मज़ीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा रही है, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक अफ्रीका के ममालिक से है। अफगानिस्तान की बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। फिनलैंड की 22 साला में सारा
दराज से एक तस्वीर की वजह से तनाज़े का मरकज़ बन गई, जिसमें वो आंखों के कोने खींचते हुए नजर आई। तस्वीर के साथ जेएनयू के बारे में तौहीना में तबसरा किया गया। उन्होंने माजरत कर ली, जिसे नाकाफी करार देकर मिस फिनलैंड का ताज उनसे वापस ले लिया गया है। साल 2025 में दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की टॉप 10 फहरिस्त जारी। वॉलमार्ट के बानी वॉल्टन खानदान $500 अरब के साथ पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर $300 अरब से ज़्यादा दौलत के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात का अल नायान खानदान है, जबकि सऊदी अरब का शाही खानदान $200 अरब से ज़्यादा असासों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। कतर का अलसानी खानदान तकरीबन $190 अरब से ज़्यादा के साथ फहरिस्त में चौथे नंबर पर शामिल है। और अमीर अफराद की फहरिस्त में भारत के अंबानी खानदान की दौलत $100 अरब से ज़्यादा के साथ 8वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत $2.9 ट्रिलियन तक पहुँच चुकी है। मेक्सिको सिटी की असेंबली में खवातीन अरकान आपस में लड़ पड़ी। स्पीकर के पोडियम पर कब्जा कर लिया, एक दूसरे के बाल नोचे, धक्के दिए। स्पीकर बीच बचाव करवाने की कोशिश करते रहे। बदनज़मी के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा।